नमस्ते बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलोरीमीटर। अब कैलोरीमीटर ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको जा सकता है और इजी भी जा सकता है। इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। ये पढ़ोगे दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। इसको अच्छी तरीके से वर्ड टू वर्ड कुछ बातें मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। थोड़ा टाइम बड़ा वीडियो हो सकता है, पर गारंटी देता हूँ पूरा समझ में आएगा। देखिए कैलोरीमीटर क्या होता है। कैलोरीमीटर देखिए थर्मामीटर जो होता है वो यूज किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और कैलोरीमीटर को यूज किया जाता है किसी बॉडी के पास कितनी हीट है, उसके पास कितनी हीट है वो मेजर करने के लिए। प्रीवियस इसमें हमने हीट में और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है वो समझने की कोशिश की थी, वो आप देख लेना, ठीक है। तो आज हम कैलोरीमीटर देखेंगे। वो क्या मेजर करता है कि किसी ऑब्जेक्ट के पास कितनी हीट है वो मेजर करता है। एक देखिए हीट जो होती है ना वो कैसे होता है। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान के चलो कि बर्फ है, बर्फ को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और लिक्विड स्टेट में चला जाता है। लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब करता है, वेपर स्टेट में चला जाता है। वेपर हीट को गिव अवे करता है, हीट को छोड़ता है, वो लिक्विड में आता है। वैसे ही लिक्विड में से हीट जब निकलेगी यानी वो हीट को दे देगा किसी को, वो बर्फ में चला आता है। यानी जब वो हीट को एब्जॉर्ब करता है तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, उसको हम फिजिकल स्टेट चेंज बोलते हैं। और हीट को गेन करता है तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट चला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्ड टू वर्ड पढ़ता हूं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप भी अपने पास बुक रखिए। वी हैव सीन दैट द थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें पता है थर्मामीटर किसके लिए यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अ कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द हीट कंटेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार कैलोरीमीटर यूज किया जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट के पास कितनी हीट है उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कैलोरीमीटर। यूजिंग दिस इक्विपमेंट वी कैन मेजर द हीट प्रोड्यूस और एब्जॉर्ब इन अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। ये इक्विपमेंट यूज करके हम किसी भी प्रोसेस में, फिजिकल प्रोसेस यानी जैसे बर्फ का कन्वर्जन वाटर में हुआ, वाटर का वेपर में हुआ, तो ये कितनी हीट उसमें जो है प्रोड्यूस हुई या फिर एब्जॉर्ब हुआ। अब बर्फ का कन्वर्जन लिक्विड में हुआ तो उसने हीट जो है वो गेन की, तो कितनी हीट गेन की, या वाटर का कन्वर्जन वाटर में हुआ तो कितनी हीट छोड़ दी, तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई या फिर एब्जॉर्ब हुई किसी भी फिजिकल। अब बर्फ का कन्वर्जन पानी में हो रहा है या पानी का कन्वर्जन बर्फ में हो रहा है, ये फिजिकल प्रोसेस हो गई। और कोई केमिकल रिएक्शंस होती है लेबोरेटरी में, तो उस प्रोसेस में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, कितनी हीट गेन की, इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं सिंपली कैलोरीमीटर। समझ में आएगा। अब देखिए कैलोरीमीटर की डायग्राम दी है आपको यहाँ पे। देखिए इसका एक आउटर वेसल होता है, आपको निकालनी है तो सिंपल कैसे निकाल सकते हैं आप, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। एक इनर वेसल निकाल लेना, एक आउटर वेसल निकाल लिया, इसको बंद किया इंसुलेटिंग लीड से। लीड यानी ढक्कन, इंसुलेटिंग यानी बाहर की हीट अंदर नहीं जाना और अंदर की हीट बाहर नहीं आ सकती, उसको बोला जाता है इंसुलेटिंग लीड, ठीक है। यहाँ पे मैंने निकाला एक आउटर वेसल, एक इनर वेसल। इनर वेसल में पानी भरा, इसको स्टरर है, स्टरर यानी मिक्स करने के लिए, क्योंकि हीट जो है वो ओवरऑल पूरी की पूरी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, कैप्चर्ड होनी चाहिए इस थर्मामीटर में। थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए हीट रेजिस्टेंट लीड है, यहाँ पे भी हीट रेजिस्टेंट रिंग लगाया है, इसके अंदर एयर कैविटी है, ये आउटर वेसल्स है, ठीक है। ये आउटर वेसल, इनर वेसल, सिंपली डायग्राम आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अ कैलोरीमीटर इज शोन इन फिगर 14.5 में दिया है। सिमिलरली टू थर्मोफ्लास्क अ कैलोरीमीटर हैज अ टू वेसल। इसके दो वेसल्स है, इनर एंड आउटर वन। दिस वे हीट कैन नो हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द इनर टू आउटर वेसल। इसके बीच में एयर कैविटी फिल है, तो इनर वेसल की हीट आउटर वेसल तक जा नहीं सकती, इसीलिए यहाँ पे, ठीक है, एयर कैविटी है। इसकी वजह से इनर वेसल में जो हीट है जो प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर के वेसल तक ट्रांसफर नहीं होती फ्रॉम आउटर वेसल। दस द इनर वेसल इज थर्मली आइसोलेटेड। यानी ये इनर वेसल जो है वो थर्मली आइसोलेटेड है। थर्मली आइसोलेटेड यानी थर्मली यानी हीट वाला आइसोलेटेड है, यानी बाहर की हीट अंदर नहीं जाएगी, अंदर की यानी इसी वेसल में ये हीट रहेगी। क्लियर है। द इनर वेसल इज थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग यानी बाहर से कोई भी हीट नहीं आ सकती, यहाँ से हीट यही रहेगी, क्योंकि हमें हीट कितनी है वो मेजर करना है। अगर ये हीट बाहर चली गई तो हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो ये थर्मली पूरा आइसोलेटेड है, अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी और बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी। ये किससे बना होता है, ये इनर वेसल बना होता है कॉपर से। अ थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर एंड स्टरर। थर्मोमीटर किसके लिए होता है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, एंड स्टरर फॉर स्टिरिंग, लिक्विड को घुमाने के लिए। हम कोई लिक्विड चम्मच लेते हैं और घुमाते हैं, उसी प्रकार वो लिक्विड को घुमाने के लिए जो है वो उसमें रखा है। कैलोरीमीटर आर फिटेड इन इट, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए क्या बोलते हैं, वाटर एट अ फिक्स टेम्परेचर, वाटर एट अ फिक्स टेम्परेचर, एक वाटर का फिक्स टेम्परेचर है, इज प्लेस इनसाइड द कैलोरीमीटर।
वाटर को एक फिक्स टेम्परेचर पे कैलोरीमीटर पे डाल दिया, कोई भी फिक्स टेम्परेचर है उसका, ठीक है, इनसाइड द कैलोरीमीटर, दिस मीन दैट द टेम्परेचर ऑफ इनर वेसल एंड दैट ऑफ 2 मिनट, water at a fixed temperature is placed in a calorimeter, ठीक है, this mean that the temperature of inner vessel and that of water is in same, यानी जो वाटर का, देखिए वाटर एट अ फिक्स टेम्परेचर इज प्लेस इनसाइड द कैलोरीमीटर, एक वाटर का टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री का वाटर लिया और इस इनर वेसल में इसको डाल दिया, यहां तक समझ में आ गया, वाटर लिया, एक फिक्स टेम्परेचर है उसका, मान के चलो कि 30 है 40 है 50, कौन सा भी टेम्परेचर है उसको उस इनर वेसल में हमने डाल दिया, दिस मीन दैट द टेम्परेचर ऑफ इनर वेसल एंड दैट ऑफ वाटर आर इन सेम, तो जो टेम्परेचर इस वाटर का रहेगा वही इनर वेसल का रहेगा, देखिए वही टेम्परेचर वाटर का रहेगा और वही टेम्परेचर इनर वेसल का रहेगा। मान के चलो कि बर्फ आपने हाथ में ले लिया तो थोड़ी देर के बाद बर्फ जो है वो पिघलने लगता है, क्योंकि हमारा हाथ उसको टेम्परेचर देता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम होता है, हमारे हाथों का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, थोड़ी देर के बाद उस वाटर का जब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा उसका टेम्परेचर और हमारे हाथों का टेम्परेचर सेम हो जाता है, उसी प्रकार हमने जिस टेम्परेचर पे वाटर को रखा उसी टेम्परेचर का ये इनर वेसल जो है वो हो जाता है, समझ में आ गया। देखिए दिस मीन दैट द टेम्परेचर ऑफ इनर वेसल्स एंड द आउटर इनर वेसल एंड दैट ऑफ वाटर इज सेम व्हेन हॉट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन वाटर, जब हम इसमें इसके अंदर हॉट ऑब्जेक्ट यानी गर्म ऑब्जेक्ट रखेंगे, वाटर से ज्यादा उसका टेम्परेचर है, व्हेन हॉट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन वाटर हीट इज एक्सचेंज बिटवीन हॉट ऑब्जेक्ट वाटर एंड कैलोरीमीटर, तो मान के चलो कि इसमें हमने एक हॉट ऑब्जेक्ट रखा, हॉट यानी गर्म, तो ये गर्म ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हीट जो है वो देगा वाटर को और इस कैलोरीमीटर को, कैलोरीमीटर अब इसको पूरा समझिए, ये कैलोरीमीटर है, तो वाटर यानी इनर वेसल या फिर हम पूरा जो कैलोरीमीटर है उसको हीट देगा। अगर हमने इस वाटर में हॉट ऑब्जेक्ट यानी गर्म ऑब्जेक्ट रखा तो ये गर्म ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसको हीट देगा, वाटर को भी हीट देगा और इस कैलोरीमीटर को भी हीट प्रोवाइड करेगा। अगर ठंडा ऑब्जेक्ट रखते, वाटर से ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है कि जो वाटर का टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है तो वो हीट गेन करता, पर हमने कैसा ऑब्जेक्ट रखा बोलते हैं हॉट ऑब्जेक्ट, तो ये हॉट ऑब्जेक्ट होने की वजह से वाटर को और कैलोरीमीटर को हीट देगा, यानी खुद हीट लॉस करेगा वो ऑब्जेक्ट, और वो हीट कहां पे आएगी, इस वाटर पे और इस कैलोरीमीटर पे, समझ में आ गया। व्हेन हॉट ऑब्जेक्ट, 2 मिनट, व्हेन अ hot object is placed in water, heat is exchanged between hot object, water and calorimeter, and all three reaches the same temperature, और कुछ देर के बाद क्या होगा, ये हॉट ऑब्जेक्ट, ये वाटर और कैलोरीमीटर तीनों के तीनों एक इक्वल टेम्परेचर पे जो है वो आ जाएंगे। एज द कैलोरीमीटर इज थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, ये क्या है, पूरा आइसोलेटेड है, यानी बाहर की हीट अंदर नहीं जा सकती और अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती। द टोटल हीट लॉस्ट बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर एंड वाटर इनसाइड। अब देखिए बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी, अंदर की हीट बाहर नहीं आएगी, तो टोटल हीट ऑब्जेक्ट लॉस, तो जो ऑब्जेक्ट है उसने कितनी हीट लॉस्ट की, लॉस्ट यानी खो दिया। मान के चलो कि किसी के पास यहां पे मैं लेता हूं 10 रुपया है, 10 रुपया है, ये इजिकल टू, और 2 आदमी है, इसको 5 रुपया दिया, इसको 5 रुपया दिया, तो ये इस इंसान के पास 10 रुपए थे, एक को 5 रुपए दिया और दूसरे को 5 रुपए दिया, या एक को 4 रुपए दिया, दूसरे को 6 रुपए दिया। इसी प्रकार इस ऑब्जेक्ट के पास जितनी हीट है, इसने कितनी हीट लॉस की, जितनी ही इस वाटर ने एंड कैलोरीमीटर ने एब्जॉर्ब की उतनी ही हीट इसने जो है वो लॉस्ट की। लॉस यानी खत्म, उसके पास के गए, जैसे इसके पास 10 रुपए है तो एक तो 4 रुपए इसने लिए, 6 रुपए इसने लिए, या 5-5 रुपए लिए, तो इस ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट लॉस की, वो किसके बराबर होती है, जितनी हीट वाटर ने और कैलोरीमीटर ने एब्जॉर्ब की उतनी ही, क्योंकि देखो कितना हीट इन ये दोनों वाटर और कैलोरीमीटर कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जितना हीट ये लॉस कर सकता है, क्योंकि ये हॉट ऑब्जेक्ट है, तो ये कितनी हीट लॉस करेगा, जितनी हीट वाटर ने और कैलोरीमीटर एब्जॉर्ब करेगा वो इक्वल रहेगा। यानी आगे आगे और क्लियर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। ये हॉट ऑब्जेक्ट हमने वाटर में रखा, ये हीट लॉस करेगा, तो ये हीट जो लॉस करता है वो इक्वल होता है हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर एंड हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर ने और वाटर ने जितनी हीट एब्जॉर्ब की उतनी ही हीट वो लॉस कर सकता है, यानी या फिर वो जितनी हीट लॉस करेगा वो बराबर होगी, इक्वल होगी कितनी हीट वाटर ने और इस कैलोरीमीटर ने एब्जॉर्ब की। देखिए एज द कैलोरीमीटर थर्मली आइसोलेटेड सराउंडिंग द टोटल हीट लॉस बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको अंडरलाइन कर लेना, द टोटल हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर एंड वाटर इनसाइड इट, ये प्रिंसिपल है इसका, ठीक है। सिमिलरली
सिमिलरली इफ वी पुट कोल्ड ऑब्जेक्ट इन कैलोरीमीटर, अब हमने कोल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो इस कैलोरीमीटर में डाला, बोलते पहले कौन सा डाला था, हॉट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इफ वी पुट द कोल्ड ऑब्जेक्ट इन द कैलोरीमीटर, द ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट रिसीव हीट फ्रॉम द वाटर एंड इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज। अब मान के चलो कि यहाँ पे कोल्ड ऑब्जेक्ट रखा, अब कोल्ड ऑब्जेक्ट है, वाटर से ठंडा है, तो वो वाटर के पास जितनी हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा। पहले गर्म रखा था तो उसने वाटर को हीट दी, अब हमने कोल्ड ऑब्जेक्ट रखा तो वाटर से वो हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा और कुछ देर के बाद उसका टेम्परेचर जो है, देखिए कहाँ पे गया वो, सिमिलरली इफ वी कोल्ड ऑब्जेक्ट इन द कैलोरीमीटर द कोल्ड ऑब्जेक्ट विल रिसीव हीट फ्रॉम द वाटर एंड टेम्परेचर विल इंक्रीज, और उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, व्हाइल द टेम्परेचर एंड कैलोरीमीटर विल लॉस हीट। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, वाटर और कैलोरीमीटर अपनी हीट लॉस कर रहा है और वो जो है वो हीट गेन कर रहा है ऑब्जेक्ट। Similarly, if we cold object in calorimeter, the cold object will receive the heat from the water and temperature will increase, और उसका टेम्परेचर क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का इंक्रीज होगा, while water and calorimeter will lose heat। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर एंड कैलोरीमीटर अपनी हीट लॉस कर रहा है एंड द टेम्परेचर डिक्रीज, और उनका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। सिंपल है, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट रखेगा तो हॉट ऑब्जेक्ट इसको हीट देगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट रहेगा तो कोल्ड ऑब्जेक्ट, क्योंकि वाटर से तो वो ठंडा है ना, तो वो वाटर यहाँ पे हॉट है उसके कंपैरिजन में, तो वो वाटर से हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब देखिए सपोज द मास ऑफ इनर वेसल इन कैलोरीमीटर इज, यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो अब यहां से हम अच्छी तरीके से समझते हैं, यहां तक समझ में आ गया ना बच्चों। सपोज द मास ऑफ इनर वेसल इन कैलोरीमीटर इज mc, जो कैलोरीमीटर में हमने इनर वेसल रखा है कैलोरीमीटर में, उसका मास है mc, ठीक है, उसका इनिशियल टेम्परेचर है Ti। मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर मास है mw, ठीक है। देखिए सपोज द मास ऑफ इनर वेसल इन कैलोरीमीटर इज mc एंड द इनिशियल टेम्परेचर, इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था, कैलोरीमीटर का जो मास था उसका Ti इनिशियल टेम्परेचर, एंड द मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर मास इज इक्वल टू mw, इसका मास क्या है वाटर का mw, और जो इनर वेसल है टेम्परेचर को दोनों का ही, इनिशियल टेम्परेचर तो दोनों का ही सेम रहेगा ना, इसका Ti है तो इसका Ti है। अभी हमने कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट हॉट ऑब्जेक्ट रखा नहीं है, इसका जितना टेम्परेचर रखा है इनर वेसल, देखिए वाटर हम जैसे उसमें डालेंगे तो इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इसका मास mc है यानी इनर वेसल का, कैलोरीमीटर का हमने लिया तो c लिया, तो मास ऑफ इनर वेसल यानी कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर इसका भी उतना ही रहेगा और मास वाटर का जो है उसका भी इतना ही रहेगा, ठीक है। और मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सपोज प्लेस ऑब्जेक्ट, हम जो भी हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट जिसका रहेगा उसका मास कितना रहेगा mo, ऑब्जेक्ट से ओ लिया और इसका टेम्परेचर mo रहेगा। अब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर अलग रहेगा, इसीलिए हमने इसको T0 रखा, इन दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा, यानी इसका इनिशियल टेम्परेचर Ti है तो इसका भी इनिशियल टेम्परेचर इसका भी इनिशियल टेम्परेचर Ti रहेगा। क्यों, क्योंकि ये इनर वेसल और वाटर है ना, ये इनर वेसल और वाटर का तो टेम्परेचर, पर जो ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं उसका टेम्परेचर जो है वो T0 रहेगा, वो अलग रहेगा। देखिए सपोज द मास ऑफ इनर वेसल इन कैलोरीमीटर इज mc एंड इनिशियल टेम्परेचर Ti, द मास ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर mw, टेम्परेचर ऑफ वाटर इज Ti। सपोज वी प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m0, हमने एक ऑब्जेक्ट उसमें प्लेस किया जिसका मास था m0, द टेम्परेचर कितना होगा T0 इन द कैलोरीमीटर इफ T0 इज हायर देन Ti। अब टेम्परेचर T0 यानी अगर ये ऑब्जेक्ट हॉट है, ये ऑब्जेक्ट हॉट है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा Ti से, समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट हॉट है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, इसका टेम्परेचर कम रहेगा, ठीक है। देखिए इसीलिए बोला था ये थोड़ा सा समझ के लेना, टॉपिक को समझ के लेना, एक बार इसका थीम समझ में आएगा ना तो जल्दी समझ में आएगा। सपोज वी प्लेस द ऑब्जेक्ट m0 एंड द टेम्परेचर T, देखिए द टेम्परेचर ऑफ, कहाँ पे गया वो, कहाँ पे गया, हाँ, सपोज द प्लेस ऑब्जेक्ट m0 एंड टेम्परेचर T0 इन द कैलोरी, इफ T0 यानी ऑब्जेक्ट इज हायर देन Ti, द ऑब्जेक्ट विल गिव अवे द हीट इन कैलोरीमीटर। अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये इसको हीट देगा और इसका टेम्परेचर कम है तो ये इससे हीट लेगा, यही बोला है। कब तक देगा हीट, जब तक वो पूरा का पूरा सेम नहीं आता। अब यहाँ पे देखिए क्या है, लेट अस कॉल द फाइनल टेम्परेचर T। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, द टोटल हीट गिवन अवे ऑब्जेक्ट Q0। अब देखिए यहाँ पे एक बात हमने बोला था कि ये ऑब्जेक्ट, इन्होंने हॉट ऑब्जेक्ट रखा है, ऐसा इक्वेशन पे हॉट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है कि इसका टेम्परेचर इससे ज्यादा है, यानी इसका कौन सा ऑब्जेक्ट रखा है, हॉट ऑब्जेक्ट रखा है। लेट अस फाइंड फाइनल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर देखिए, टोटल हीट गिवन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट QO, ओ यानी ऑब्जेक्ट के पास जितनी हीट थी वो उसको देगा,
ऑब्जेक्ट कौन सा रखा है, हॉट ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट है तो इसके पास कितनी हीट रहेगी, QO हीट रहेगी, ठीक है। हीट कितनी है, Q ऑब्जेक्ट की हीट है ये, ठीक है, समझिए इसको। लेट अस कॉल द फाइनल टेम्परेचर द टोटल हीट गिवन अवे बाय द ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट गर्म है तो ये वाटर को और कैलोरीमीटर को हीट देगा, ये हीट दे रहा है, तो कितनी हीट दे रहा है, हीट गिवन बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये किसके इक्वल रहेगी, जितनी हीट वाटर, QW एंड कैलोरीमीटर। देखिए यहां पे मैंने लिखा है, कहां पे गया वो इक्वेशन, हाँ देखिए, टोटल हीट गिवन बाय द ऑब्जेक्ट। अब ये गर्म है ना, हॉट ऑब्जेक्ट है ना, तो इसमें कितनी, तो ये इक्वल कितनी रहेगी, हमने जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल लिखा था, किसी के पास 10 रुपए है तो पहले देखा था ना, तो टोटल हीट गिवन अवे बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये कितनी हीट देगा, ये कितनी रहेगी, जितनी हीट ये कैलोरीमीटर और वाटर एब्जॉर्ब करेगा। इसको अच्छी तरीके से समझो बच्चों, ठीक है। टोटल हीट गिवन अवे बाय द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कितनी हीट देगा, जितनी हीट कैलोरीमीटर और वाटर, क्योंकि ये तो पूरा इंसुलेटेड है, बाहर का हीट तो अंदर की हीट का पूरा एक्सचेंज हो रहा है, तो जितनी हीट वो कैलोरीमीटर और वाटर एब्जॉर्ब करेगा, इन दोनों को मिला के जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उतनी ही हीट वो देगा। यानी इसने कितनी हीट लॉस की, जितनी हीट इन दोनों ने मिला के गेन की। तो QO यानी हीट ऑब्जेक्ट ने कितनी लॉस की, जितनी QC और QW ने गेन की। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनता है, ये इक्वेशन बनता है, QO यानी ऑब्जेक्ट की हीट इज इक्वल टू कैलोरीमीटर ने प्लस वाटर ने जितनी हीट एब्जॉर्ब की, ये हमारे पास बना 4 नंबर का इक्वेशन। अब हमें पता है कि हीट इज इक्वल टू क्या होता है, हीट इज इक्वल टू होता है, हीट की अगर हम बात करें तो MC, ये इक्वेशन होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो हीट होती है, M यानी मास, C यानी स्पेसिफिक हीट और T यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे सिंपली हमें देखिए ऑब्जेक्ट की हीट के बारे में, वाटर की हीट और कैलोरीमीटर की हीट, तो इसको अगर हमें मेंशन करना है तो फार्मूला में जो हम ऑब्जेक्ट का है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास रहेगा, स्पेसिफिक हीट रहेगी ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे QW यानी वाटर का मास रहेगा, स्पेसिफिक हीट वाटर की रहेगी, QC यानी मास रहेगा कैलोरीमीटर का और मास रहेगा, स्पेसिफिक हीट रहेगी कैलोरीमीटर की, और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का T0 चेंज रहेगा, T0 टू फाइनल जितना रहेगा, और इन दोनों का TF माइनस TI रहेगा, इन दोनों का तो सेम ही रहेगा ना, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और ये TW के बराबर रहेगा। और इसके बाद हमें जो इक्वेशन है, सिंपली आपको क्या करना है, ये हमारे पास तीनों की ये हीट कंटेंट की वैल्यू आ गई, Q0 की वैल्यू वहां पे पुटअप करना है, QW की वैल्यू वहां पे पुटअप करना है, और QC की वैल्यू वहां पे पुटअप करना है। और जो बड़ा इक्वेशन यूजिंग 4 जो मिलता है, वी कैन मेजर ऑल दिस मासेस एंड टेम्परेचर इफ वी नो द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल। तो ये लास्ट में बनता है हमारा पूरा। देखिए आपको सिंपली लास्ट में क्या करना है, इन तीनों की वैल्यू जो है ये डाल देना है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना बच्चों, सिंपल है, Q इज इक्वल टू MC इंटू डेल्टा T, और यहां पे हमने क्या किया है, ये डेल्टा T इन्होंने जो लिया है वो लास्ट में डेल्टा T किसका रहेगा, QO का, QW का और TC का, बस ये वैल्यू वहां पे पुटअप करना है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की इसमें, ठीक है, ठीक है। ये अगर आपने कर दिया, ये सिंपल है ना, Q ये सिर्फ याद रखना है, Q इज इक्वल टू MC डेल T, Q इज इक्वल टू ये वाला ऑब्जेक्ट का मास हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया ऑब्जेक्ट का, एंड C स्पेसिफिक हीट हो गई ऑब्जेक्ट की। बस ये सारा आप पुटअप करोगे तो आपको जो है वो एक इक्वेशन मिलेगा, जो इक्वेशन बहुत सिंपल है। बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक था, बहुत ज्यादा प्रयास किया, इस वीडियो को समझ में नहीं आया, 3 बार देखना, 3 बार देखोगे पूरा समझ में आएगा। नेक्स्ट इसमें हम इसका एक एग्जाम्पल दिखाए वो लेंगे। ऐसी जो चीजें होती है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आगे के लिए। ये अगर आज समझ में आ गया ना तो नेक्स्ट क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।